गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थ के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा विशेष ग्रंथियाँ होती है जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को हैं जो है रसायन, जो एक प्रकार का रसायन होता है उसको स्रावित करते हैं। ठीक है मतलब वे तरल रसायन हार्मोन कहलाते हैं जो रासायनिक समन्वय द्वारा विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब हार्मोन एक प्रकार का क्या है, रसायन होता है जो नियंत्रण और समन्वय को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे वृद्धि, कोई कितना ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, कोई थोड़ा बौना हो जाता है। वृद्धि और विकास जैसे आदि चीज़ों को समन्वित करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हमको पता है कि कोई सा भी रसायन होता है वह नलिका के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां इनकी एक विशेषता यह है कि इनमें बने जो हार्मोन होता है वह शरीर के किसी भी भाग में पहुंचाने के लिए उसके लिए कोई नली नहीं होती है। यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों से जो हार्मोन होता है वह रक्त के साथ ही दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए कोई अलग नली नहीं बनी होती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को पैदा करती हैं और हार्मोन को जो है रक्त के साथ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। इसके लिए कोई विशेष नली नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, हमारे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। ये हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। पीयूष ग्रंथि, यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में पाया जाता है और इसका काम होता है इसका काम क्या होता है, वृद्धि हार्मोन यह पैदा करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को पैदा करता है जिससे हमारा शरीर जो है कितना ऊंचा कितना लंबा होगा उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, कुछ अगर किसी में वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो वह ज़्यादा लंबा हो जाता है, और अगर कोई वृद्धि हार्मोन किसी में कमी होता है तो वह बौना हो जाता है। बौने लोगों को देखे हो ना, उनका जो है उसका जो पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है वो कम निकलने के कारण वह बौने हो जाते हैं। अच्छा, पीयूष ग्रंथि का एक और मेन बात है कि यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। देखो, पीयूष ग्रंथि जो होता है इन सारे ग्रंथियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है। मतलब यही सूचना देता है कि तुम लोग अपना अपना हार्मोन को निकालिए, आप लोग अपना अपना हार्मोन को स्टार्ट कीजिए निकालना बोल के यही सबको आदेश देता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं बोलने से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, फलस्वरूप उनसे विशिष्ट हार्मोन स्रावित होते हैं, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। और अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहेंगे, नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, ऐसे लिखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि। इसको कल बताती हूँ। ठीक है, आज ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। आप लोग बस पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन इतने की परिभाषा लिख के मुझे कल होमवर्क करके मुझे भेजेंगे। ठीक है।